ये कहानी एक ऐसी सुबह से शुरू होती है जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। एक सुबह जब ग्रेगोर सैम्सा की नींद खुली तो उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े कीड़े में बदल गया था। वो पीठ के बल लेटा था। उसकी पीठ बिल्कुल हार्ड थी, जैसे किसी शेल से ढकी हो। उसने थोड़ा सर उठाया और देखा, उसका पेट भूरा था, डोम जैसा, और कर्व्ड सेक्शंस में बटा हुआ था। उस पर रखी ब्लैंकेट बस किसी तरह टिकी थी, गिरने ही वाली थी। और उसकी लेग्स बहुत सारी, पतली, हेल्पलेस लेग्स उसकी आंखों के सामने बेकाबू हिल रही थीं। ये मेरे साथ क्या हुआ? उसने सोचा। लेकिन यह कोई ड्रीम नहीं था। उसका रूम वही था, वही 4 फेमिलियर दीवारें, बिल्कुल वैसी जैसी 5 साल से थीं। टेबल पर उसके फैब्रिक सैंपल्स फैले हुए थे। ग्रेगोर एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था और दीवार पर एक फ्रेम्ड पिक्चर लगी थी जो उसने खुद एक मैगजीन से काट कर लगाई थी। एक लेडी फर कोट और फर हैट में बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई। ग्रेगोर की नजर खिड़की की तरफ गई। बाहर बारिश हो रही थी। रेन ड्रॉप्स खिड़की के शीशे से टकरा रहे थे। उस ग्रे मौसम को देखकर उसका मन और भारी हो गया। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं थोड़ा और सो जाऊं? शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो उस नई बॉडी में राइट साइड पर मुड़ नहीं पा रहा था। 100 बार कोशिश की, हर बार वापस पीठ के बल आ जाता। और तब उसे अपनी जॉब याद आई। हे भगवान, उसने सोचा, ये जॉब, हर रोज ट्रैवल, हर रात नया होटल, खाना ठीक नहीं, लोग अपने नहीं, और ऊपर से ये बॉस जो थोड़ी सी भी गलती पर जजमेंट लेता है। ग्रेगोर की फैमिली पर पुराना कर्ज था, इसीलिए वो ये जॉब छोड़ नहीं सकता था। लेकिन उसने कैलकुलेट किया था, बस 5 से 6 साल और, फिर सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए उसे उठना था। उसने अलार्म क्लॉक देखा। 6:30 बज चुके थे। 5 बजे का ट्रेन छूट चुका था। हे भगवान! अगला ट्रेन 7 बजे था और उसके सैंपल्स अभी पैक नहीं हुए थे। उसने सोचा, सिक छुट्टी नहीं, वो 5 साल की जॉब में एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ था। आज पहली बार देर हुई तो कंपनी का मैनेजर खुद घर आ सकता था। तभी दरवाजे पर एक जेंटल नॉक हुई। ग्रेगोर, मां की आवाज थी, धीमी और सॉफ्ट। 6:30 बज गए हैं, तुम्हें जाना नहीं था? ग्रेगोर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज से कुछ अजीब आया। उसकी पुरानी आवाज तो थी, हां, लेकिन उसके नीचे से एक स्क्वीकिंग जैसी साउंड थी जो वर्ड्स को तोड़ रही थी। मां शायद ज्यादा नहीं समझ पाई। वो रीअश्योर्ड होकर चली गईं। फिर बाईं तरफ के दरवाजे से पिताजी की भारी आवाज आई, ग्रेगोर, क्या हुआ? और दाईं तरफ से बहन ग्रीट ने धीरे से कहा, ग्रेगोर, तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए? ग्रेगोर ने बड़ी केयरफुली जवाब दिया, हां, बस 1 मिनट। उसने डिसाइड किया, पहले बेड से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन जो उसे आसान लग रहा था वो था नहीं। उसके हाथ नहीं थे, जो थे वो बहुत सारी पतली लेग्स थीं, बेकाबू, अपनी मर्जी से हिलती हुई। जब वो एक को कंट्रोल करता, बाकी और ज्यादा हिलने लगती। नीचे के हिस्से से निकलने की कोशिश की, नहीं हुआ। ऊपर से सर बाहर किया, लेकिन गिरने का डर था। उसने वेट किया, सोचा, और आखिरकार एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो बेड से लुढ़क गया। एक भारी धम की आवाज आई। कारपेट ने थोड़ी कुशनिंग दी और उसकी हार्ड शेल ने बाकी संभाल लिया। ग्रेगोर जमीन पर था, लेकिन सेफ था। बाहर से एक आवाज आई, अंदर कुछ गिरा। ग्रेगोर पहचान गया, यह उसकी कंपनी का प्रोकुरिस्ट था, सीनियर मैनेजर। सिर्फ एक सुबह नहीं आए, ग्रेगोर ने मन में सोचा, और उन्होंने मैनेजर भेज दिया। क्या इस कंपनी में कोई भरोसे का आदमी नहीं है? प्रोकुरिस्ट ने बाहर से एक लंबा लेक्चर शुरू किया। उसने कहा कि ग्रेगोर का बिहेवियर इरिस्पॉन्सिबल है, परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग है, और ये सब उसने पेरेंट्स के सामने बिना किसी हेजिटेशन के कह दिया। ग्रेगोर ने भीतर से डेस्परेटली जवाब देने की कोशिश की। हेर प्रोकुरिस्ट, उसने कहा, मैं अभी खोलता हूं, बस 1 मोमेंट, थोड़ा डिजीनेस था, अब ठीक हूं, अगले ट्रेन से निकल जाऊंगा। भली
लेकिन उसकी आवाज ठीक से बाहर नहीं पहुंच रही थी। मां की आवाज आई, हे भगवान, वो बीमार है। प्रोकुरिस्ट बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ग्रेट रो रही थी। ग्रेगोर धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। उसने की को मुंह से घुमाने की कोशिश की। उसके पास प्रॉपर दांत नहीं थे, लेकिन जॉज बहुत स्ट्रांग थे। उसने की को जकड़ा और पूरी बॉडी का वेट लगाते हुए धीरे धीरे लॉक घुमाया। मुंह से कुछ लिक्विड निकला, शायद ब्लड था, फ्लोर पर टपका। और फिर क्लिक और करे, लॉक खुल गया। प्रोकुरिस्ट ने बाहर से कहा, वो की घुमा रहा है। ग्रेगर ने डोर खोला। प्रोकुरिस्ट एक कदम पीछे हटा। उसका मुंह खुल गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे धकेल रही हो। वो स्लोली, लगातार पीछे हटता रहा। मां ने एक पल ग्रेगोर को देखा और बीच रूम में गिर गईं। पिताजी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। ग्रेगोर को नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है। उसने शांत आवाज में प्रोकुरिस्ट से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कि वो अपना काम जानता है, कि उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए, कि उसकी फैमिली उस पर डिपेंड करती है। लेकिन प्रोकुरिस्ट सुन नहीं रहा था। वो हॉलवे की तरफ बढ़ रहा था, बिना ग्रेगोर की आंखों से नजर हटाए। ग्रेगोर ने उसे रोकना चाहा। उसने अपनी लेग्स को जमीन पर रखा और पहली बार एक स्ट्रेंज सा रिलीफ फील किया। लेग्स काम कर रही थीं। वो आगे बढ़ सकता था। लेकिन तभी मां उठी और चिल्लाईं, बचाओ! प्रोकुरिस्ट सीढ़ियों से भाग गया। पिताजी ने प्रोकुरिस्ट की छड़ी उठाई, एक न्यूज़पेपर उठाई और ग्रेगोर को उसके रूम में वापस हाँकना शुरू किया। ग्रेगोर स्लोली पीछे हटता रहा, लेकिन उसे रिवर्स चलना नहीं आता था और दरवाजा उसकी बॉडी के लिए बहुत छोटा था। पिताजी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। ग्रेगोर रूम के अंदर जा गिरा। उसकी साइड्स दरवाजे से रगड़ खाई थीं, जख्म हो गए थे। दरवाजा बंद हो गया। सब शांत हो गया। अब ग्रेगोर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका काम नहीं था, उसका अपना घर बन चुका था।